नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य ने हमेशा राजमार्ग परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में पूरा समर्थन दिया है, लेकिन कुछ परियोजनाएं अभी भी विभिन्न अवरोधों के कारण धीमी गति से चल रही है। इस बैठक के माध्यम से इन अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया। विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विशेष बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीएम साय ने कहा कि ओलंपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी दी गई। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों को नया आयाम देने के लिए हम सब मिलकर टीम भावना के साथ काम करेंगे। साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य में खेलों के प्रचार प्रसार के साथ साथ अधोसंरचना के विकास और खिलाड़ियों के हित में हमारी सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नशा मुक्ति अभियान जैसे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के अभियान सतत चलने चाहिए ताकि नशे की गिरफ्त में जो लोग आ रहे हैं उसकी संख्या में भी कमी हो सके। साव ने आपको बता दें, साय ने यह भी अपील की है कि जिसे नशे की आदत है वो 100 सरफुर्त नशा छोड़ने का आपको बता दें प्रयास करे और जब तक नशा ना छूट जाए वो किसी के सामने भी नशा करने से बचे ताकि उसकी जगह से कोई और उसकी वजह से आपको बता दें कोई और नशे के पदार्थ को इस्तेमाल ना करे। डिप्टी सीएम साव ने रविवार को राजधानी के वृंदावन हॉल में आओ मिलकर स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ बनाए प्रदेश के युवाओं को नशे से मुक्त कराएं अभियान को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया था। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी की पहल पर जन जन जागरूकता अभियान के इस कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित कई सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित रहे। प्रदेश में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम सब कई बार देखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग नशा करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो नशा के आदी होते हैं, छोड़ नहीं पाते, परिवार के लोगों के सामने नशा करते हैं। उन्हीं के घर में रहने वाले लोगों और उनके बच्चों को लगता है कि हम भी नशा करके देखें कि इससे होता क्या है। सार्वजनिक स्थानों पर भी इस तरह नशाखोरी होने से कहीं ना कहीं लोगों में इसके प्रति आकर्षण होता है। इसे बंद करने की जरूरत है और साव ने यह भी कहा ऐसे आयोजन की हम सभी प्रशंसा करते हैं कि बीमारियों को लेकर सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कई लोग जागरूक होंगे। आगे भी ऐसे प्रोग्राम पूरे प्रदेश में होने से प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ स्वस्थ बने, इसकी आपको बता दें स्वस्थ बने, इसकी तरफ हम एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। रायपुर पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हो रहे लगातार हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे संगीन अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज नेतृत्व में न्याय यात्रा गिरोधपुरी से 27 सितंबर को निकाली गई है, जिसका समापन रायपुर राजधानी के गांधी मैदान में 23 अक्टूबर आपको बता दें 2 अक्टूबर को होना है। इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए 27 तारीख से ही कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है और आज तीसरे दिन न्याय यात्रा की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता इस 9 महीने की भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। विकास उपाध्याय द्वारा आसपास विधानसभा में लगातार ब्लॉकों की बैठक ली गई, जिसमें विधानसभा के तमाम कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में भीड़ लाने की रूपरेखा तय की गई। वहीं महिला कांग्रेस को घर घर जाकर महिलाओं को निमंत्रण के साथ इस न्याय यात्रा में शामिल करने के लिए आग्रह करने को कहा गया है। महिलाओं को घर घर जाकर 9 महीने की सरकार के द्वारा किस प्रकार लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को बताना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अपने हरियाणा, दिल्ली, झारखंड दौरे के बीच से यात्रा में शामिल होने पहुंचे। बघेल के साथ हजारों कार्यकर्ता और नागरिक न्याय यात्रा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों का यात्रा में शामिल होने के लिए आभार जताया और यात्रा के दौरान आपको बता दें आयोजन के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को बधाई दी। यात्रा के बाद भूपेश बघेल वापस झारखंड की राजधानी रांची लौट गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में एआईसीसी ने बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम, आपको बता दें, कांग्रेस की न्याय यात्रा को पार्टी के अंदरूनी कलह और विवादों को छुपाने का प्रयास उन्होंने बताया है। नेताम ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पहले अपनी पार्टी से न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि कई कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से न्याय मांग रहे हैं। नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले पार्टी के अंदर आवेदन देकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। पार्टी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दरअसल सरस्वती साइकिल योजना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेताम बलरामपुर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान नेताम ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की न्याय यात्रा और पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणी की। खबर बिहार से, आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अने मार्ग स्थित संकल्प में बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। विशेष सर्वेक्षण संबंधित आपको बता दें जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पदाधिकारियों द्वारा शिविर लगाकर सर्वे कार्य से संबंधित लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। इस दौरान आपको बता दें भूधारकों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भूधारकों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अधिक समय दिया जाए ताकि कार्यालय में अनावश्यक भीड़ नहीं हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अचल कार्यालयों में लंबित म्यूटेशन और आपको बता दें परिमार्जन के मामलों का तेजी से अभियान स्वरूप निष्पादन सुनिश्चित कराया जाए ताकि भूधारकों को समुचित डॉक्यूमेंट्स मिल सके। सर्वे कार्य के लिए डॉक्यूमेंट्स का काम और म्यूटेशन, परिमार्जन और अभिलेखों के दुरुस्त करने का कार्य आपको बता दें जल्द ही किया जाए और काफी अच्छे तरीके से किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अचल स्तर पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के लिए समुचित कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उच्च स्तर पर सर्वेक्षण कार्य के सतत निगरानी और समीक्षा करते रहें। भूमि विवाद राज्य में आपराधिक घटनाओं का मूल्य कारण है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर भू अभिलेखों का अद्यतीकरण कराए और सुनिश्चित करे कि सारे भू अभिलेख डिजिटली भूधारकों को उपलब्ध हो सके। इस संबंध में जन साधारण को जानकारी के लिए समय समय पर प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत कराते रहें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय भी लोगों को परेशानियां होती थीं, लोगों की परेशानियों को अनदेखा किया जाता था। आज उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी वही रवैया अपना रहे हैं। लालू यादव के शासनकाल में हुए दूध घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कई बच्चों को दूध नहीं मिला था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। उस घोटाले में कई अधिकारी जेल गए थे
और कई नेता आज भी सत्ता में हैं। नित्यानंद राय ने बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर कहा कि बिहार के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी तत्परता से इस स्थिति का सामना कर रही है। एनडीआरएफ की 11 टीमें बाढ़ राहत और बचाव कार्य में जुटी है और 8 टीमें रिजर्व में तैयार रखी गई हैं। एनडीआरएफ भी एनडीआरएफ के साथ मिलकर आपको बता दें काम कर रही है और बिहार के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति में एनडीआरएफ तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार को बाढ़ नियंत्रण के लिए पहली बार 11,500 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जिससे राज्य में बाढ़ प्रबंधन और राहत कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सीतामढ़ी जिले में 22 साल बाद बागमती अपने रौद्र रूप में आई है, जिसके कारण सीतामढ़ी के 3 जगहों पर बांध टूट गया है। वहीं शिवहर में भी एक जगह बांध टूटा है। इन 4 स्थानों की 3 लाख की आबादी बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। इनमें पहला स्थान बेलसंड के मधकौल का है, जहां बांध टूटने के बाद 10 पंचायतों के 30 गांवों में संकट का बादल छा गया। वहीं रूनी सैदपुर में रविवार की शाम को आपको बता दें तिलकताजपुर और खरहुआ नुनौरा के मध्य बांध टूटा है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। यहां बांध टूटने से करीब 2 लाख की आबादी प्रभावित हो चुकी है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि सतर्कता बरतें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हवा की गति झोंकों के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। बिहार के दरभंगा में देर रात कोसी नदी पर बना बांध टूट गया, जिससे इलाके में कई गांवों में पानी भर गया। कोसी नदी का रौद्र रूप देखकर बांध टूटने से गांव वाले काफी भयभीत हैं और जानकारी के मुताबिक कीरतपुर प्रखंड के जमालपुर गांव के सामने कोसी नदी का लगभग 200 फीट तटबंध टूट गया। इस कारण से 1 लाख की आबादी प्रभावित है। साथ ही 24 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। डीएम राजीव रोशन ने बताया कि कीरतपुर की 8 पंचायतों के लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। करीब 8 किमी की दूरी में पानी बह रहा है। घनश्यामपुर, गौड़ा बोराम और आपको बता दें कुशेश्वर स्थान और कीरतपुर प्रखंड इससे प्रभावित होंगे। जिला अधिकारी राजीव रोशन मौके पर अपनी टीम के साथ कैंप कर रहे हैं। कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में लगे हुए हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। लोगों के बीच अपने आप को बचाने के लिए अफरा तफरी का माहौल है। बांध देर रात 12:45 में टूटा है। और इसी के साथ ये भी बता दें, लगभग 1 लाख की आबादी प्रभावित है। बांध टूटने से जमालपुर, झगरुआ, कुबोल, तरवारा, रसियारी और आपको बता दें कीरतपुर, घनश्यामपुर सहित कई गांव मुख्य रूप से प्रभावित हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको बता दें, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। लोगों से ऊंचाई पर जाने को कहा गया है, सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बांध टूटने से किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है। लोग घबराए हुए हैं। हर तरफ आप देख सकते हैं कि सिर्फ पानी है। बांध टूटने का वो नजारा भी आप देख सकते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। सासाराम के चेनारी थाना क्षेत्र के सबरादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 महिला सहित 15 घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि सभी लोग एक बस में सवार होकर राजस्थान के जलावर जिला के
कोटरा गांव से पिंडदान करने बोधगया जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे पहले से एक खड़ी ट्रक में बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार था कि बस में सवार 3 लोग, आपको बता दें गोवर्धन सिंह, राजेंद्र सिंह और बाला सिंह की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की स्थिति चिंता से बाहर बताई जा रही है। मृतक तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर प्राथमिकी दर्ज होने पर झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा मुखर है। मामले में झामुमो के केंद्रीय महासचिव और सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय वित्त मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पद से हटाने की मांग की है। रांची में प्रेस वार्ता के माध्यम से जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आर्थिक अपराध की आरोपी वित्त मंत्री कैसे प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पद पर बनी रह सकती है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मामले के बाद स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का मतलब भ्रष्ट जनों की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रांची दौरे के दौरान भी निर्मला सीतारमण ईडी के आरोपी और जेल से बेल पर छूटे विष्णु अग्रवाल के साथ 5 स्टार होटल में मुलाकात कर रही थी। इतना ही नहीं, तब ईडी का फरारी एक आरोपी के साथ भी उनकी तस्वीर सार्वजनिक हुई थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर पैसे की उगाही कर उसे भाजपा के फंड में जमा किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अभी से ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और मैया सम्मान यात्रा की सफलता से घबरा गए हैं। यही वजह है कि वो अब 2100 महीना देने वाली योजना और 3 चरणों में अपने घोषणा पत्र को जारी करने की बात कर रहे हैं। ये उनकी घबराहट का परिचायक है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा, जो एनडीए में सीट शेयरिंग से लेकर घोषणा पत्र तक की बात करते हैं। झारखंड कांग्रेस कैंपिंग कमेटी के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने आपको बता दें भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज झारखंड आकर भाजपा के नेता बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि ये लोग तब कहाँ थे जब 18 वर्षों तक उनकी सरकार राज्य में थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले नरेंद्र मोदी और भाजपा की हकीकत दुनिया जान चुकी है। अब जिस तरह 8,000 करोड़ रुपए के घोटाले में कर्नाटक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर हुई है, उसके बाद यदि उनमें थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक वित्त मंत्री इस्तीफा दे। झारखंड कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार ने इतने सारे काम किए हैं कि हमें कोई नकारात्मक प्रचार करने की जरूरत नहीं है। संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि 2 अक्टूबर को राज्य के सभी प्रखंडों में बापू की 100 आपको बता दें 55वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को ही बाजूपाड़ा में टाना भगत सोमा भगत की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके बाद पूरे अक्टूबर माह कांग्रेस पार्टी पंचायत और प्रखंड स्तर पर अभियान चलाएगी। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि इस बार झारखंड कांग्रेस जन घोषणा पत्र बनाने जा रही है। इसके लिए जनता की राय लेकर उनके विचारों को घोषणा पत्र में जगह देने की योजना है। रांची के बाद अब 1 अक्टूबर को जमशेदपुर में समाज के अलग अलग वर्गों के साथ राय शुमारी की जाएगी। और बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीएस सिंहदेव भी रांची आएंगे। बंधु तिर्की ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो बन जाने के बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को बोकारो के चंदन कियारी के चंडीपुर मैदान में आयोजित सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शिरकत करने आ रही है। इस कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और सभी गठबंधन दल के नेताओं ने बोकारो सर्किट हाउस में बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया। झामुमो जिला अध्यक्ष आपको बता दें हीरालाल मांझी ने कहा कि कार्यक्रम सरकारी जरूर है, लेकिन सभी दल के पंचायत से लेकर जिला तक के नेता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी को लेकर बैठक की गई है और की गई थी। आपको बता दें जिला अध्यक्ष ने कहा था कि लाखों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और क्योंकि जो काम हेमंत सोरेन ने अपने इस कार्यकाल में किया, ऐसा कोई काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में चल रही 6000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा को जनता का अपार समर्थन हासिल हुआ है। भोगनाडीह से शुरू हुई यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को हजारीबाग में होगा। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई हेमंत सोरेन की सरकार ने न सिर्फ जनता को ठगा है, बल्कि लूट और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हो गई है। साइकिल वितरण योजना में 40% तक की कमीशन खोरी हो रही है। और आपको बता दें बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा आशा और उम्मीद से अधिक सफल रही है। 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के भोगनाडीह और गिरिडीह के झारखंड धाम से परिवर्तन यात्रा शुरू की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 सितंबर को और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हजारीबाग प्रमंडल के इटखोरी और पलामू के भवनाथपुर स्थित वंशीधर मंदिर से प्रारंभ की। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल से खूंटी के अमरेश्वर धाम से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत 23 सितंबर को की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये यात्रा अब तक राज्य के 24 जिलों और 74 विधानसभा 202 प्रखंड तक गई है और लगभग 4500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राज्य की जनता को महागठबंधन की सरकार की झूठ और ठग के खिलाफ जागरूक करना था, जिसमें यात्रा सफल रही। अब तक 16 से 17 लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान आमजनों से बातचीत हुई। सभी ने कहा कि वो हेमंत सोरेन को पहचान चुके हैं। संवाददाता सम्मेलन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार के 5 साल के कार्यकाल में राज्य की भोली भाली जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। अब चुनाव सामने है, तब भी जनता को ठगने के लिए दाना डाल रही है, लेकिन जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि वो हेमंत सोरेन के चाल और चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। जो व्यक्ति अपने पिता की कसम खाकर भी अपने वादे पूरे नहीं करता, उससे विकास की उम्मीद करना ही बेईमानी है। बोकारो जिले में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे दाल भात केंद्र में लोगों को खाना खिलाने के नाम पर भारी गड़बड़ी हो रही है। इसका खुलासा बोकारो डीसी आपको बता दें विजया जाधव के निरीक्षण के दौरान सामने आया। बोकारो के नया मोड़ और कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दाल भात केंद्र में डीसी ने पहुंचकर रजिस्टर की जांच की तो रजिस्टर में एक ही नाम के कई व्यक्तियों के खाना खाने की बात का पता चला। इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले महिलाओं और बच्ची से भी जानकारी ली। जांच के क्रम में ये पता चला कि दाल भात केंद्र जिसको चलाने के लिए दिया गया, उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ये केंद्र चलाने के लिए दिया गया है, जबकि महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस केंद्र को खोला गया था। डीसी ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि गरीबों को खाना खिलाने के नाम पर आवंटित किए जाने वाले अनाज को बाजार में बेचा जा रहा है, जो कि एक गंभीर मसला है। उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलको ने कहा
कि कई बार दाल भात केंद्रों को चेतावनी देते हुए उनका आवंटन काटा गया है। बावजूद इनमें कोई सुधार नहीं है। अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर से कोई गड़बड़ी नहीं होती है, संचालनकर्ता ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बोकारो जिले के सोनाबाद गांव में सैकड़ों पीडीएस लाभुकों ने सुबह सुबह क्षेत्र के जिला पार्षद के घर पहुंचकर पीडीएस डीलर हराधन तुर्की तरी के द्वारा 3 महीनों से अनाज नहीं देने का आरोप लगाते हुए फरियाद लगाई। लोगों ने इस फरियाद को जिला पार्षद के वीडियो कॉल के माध्यम से डीसी को दिखाया। डीसी ने वीडियो कॉल से सभी से बात की। डीसी महज आधे घंटे के अंदर पहुंचकर एक्शन लेते हुए पीडीएस दुकान की जांच की और शिकायत को सही पाया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच अनाज वितरण कराया और संबंधित पीडीएस दुकानदार पर मामला दर्ज करते हुए लाइसेंस कैंसिल करने का निर्देश दिया। डीसी विजया जाधव ने कहा कि अक्टूबर का अनाज आ चुका है, बावजूद इसके सितंबर महीने का अनाज नहीं बांटा गया था। कहीं ना कहीं गरीबों को रजिस्टर में साइन कराकर उनके अनाज को बेचने का काम किया जा रहा था। उन्होंने कहा गड़बड़ी सही पाई गई है और कार्रवाई भी होगी। बुधनी के शाहगंज थाना क्षेत्र सिलगेना गांव में हुए हत्याकांड का खुलासा बुधनी पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें, पैसों के लालच में एक युवक ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। आपको ये भी बता दें, फरियादी नरेश सिंह चौहान ने शाहगंज थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा लड़का अनिकेत चौहान उम्र 22 साल करीब शाम 4:30 बजे के आसपास सिलगौना से हाथी पांव वाले खेत की धान देखने गया था। वहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरे लड़के अनिकेत की हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना थाना प्रभारी शाहगंज निरीक्षक आपको बता दें पंकज वाडेकर के नेतृत्व में गठित टीम ने उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्य और तकनीकी सहायता प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर आरोपी भूरा उर्फ राजकुमार चौहान से योजनाबद्ध तरीके से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 25 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक डोबी के एटीएम से आपको बता दें मृतक अनिकेत चौहान ने लगभग 1 लाख रुपए मेरे सामने निकाले थे। इतने रुपए देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और रुपयों का लालच आ जाने से मैंने अपने दोस्त अनिकेत को मौका मिलते ही सुनसान जगह देखकर अपने पास में रखे दातरे से ताबड़तोड़ बेरहमी से वार करते हुए हत्या कर दी। आरोपी भूरा उर्फ राजकुमार से पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त हथियार, कपड़े और 99,000 रुपए को उसके घर से जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और जहां से आपको बता दें आरोपी को जेल भेजा गया। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।